Hey guys, my name is Vibhu and I create content on current affairs for UPSC. I welcome you back to our current affairs concert series where we are covering month-wise the most important current affairs targeting the UPSC prelims 2025. In this video, we are going to cover the current affairs from the month of July 2024. If you like the video, do subscribe to our YouTube channel and share this video with a fellow aspirant. Also, you can download the PDF notes using the link mentioned in the video's description. Thank you so much. Enjoy the lecture. अरे रोहित राठौड़ कोई नहीं भाई कोई नहीं। चलो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है जी हमने। एंड वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस टू द जुलाई 2024 करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट। करते हैं शुरुआत। ठीक है जी, तैयार हो? चैट में बने रहना है। पूरी क्लास में सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। जो भी लोग इसको रिकॉर्डिंग में देखेंगे, जब भी क्लास में कोई क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसके आगे प्रोसीड करो। ठीक है जी, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, पूरी क्लास जैसा कि मैं बोलता हूं एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेनी है। प्लीज बोर नहीं होने का। यूपीएससी लेक्चर नहीं देख रहे हो, आज इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हम जानेंगे ना कि आपको खुद ही मजा आएगा कि अच्छा यार ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी होता है। यही पर्पस है। फिर वो जो नॉलेज आपने अक्वायर करी उसको एग्जाम में अप्लाई करके आना है, यही पर्पस है। इसको हमको वो बोरिंग लेक्चर बनाना ही नहीं कि हाँ जी देखो ये पॉइंट आ सकता है, ये पॉइंट ये ब्लैक बोर्ड पे चल रहा है। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें देखेंगे और उसी में से अपने क्वेश्चंस काम का जो है, एग्जाम के लिए जो काम की चीजें हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हैशटैग भाई वाली बात, भाई हम टीचर कम भाई ज्यादा हैं, तो वही बात हम मेंटेन करते हैं। उसी फिलॉसफी के साथ काम को शुरू करा जाए। क्लास की शुरुआत सवाल के साथ करें, बोल दो। ठीक है, लेट्स बिगिन द लेक्चर विद अ क्वेश्चन। और हाँ, आज के लेक्चर में हीरो क्वेश्चंस भी हैं। 2 क्वेश्चंस हैं जो हीरो क्वेश्चंस हैं। जो भी उनका आंसर देगा लाइव मेरे साथ जुड़कर, उनको मिलेंगे अमेज़न के वाउचर्स। ठीक है जी, आपको बस हैंड रेस करना है। आपके पास एक हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, जब मैं वो बोलूंगा आपको उस पर क्लिक करना है। आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, आपको अपनी ऑडियो और वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। साथ में आप जवाब दोगे तो आपको मिलेगा एक अमेज़न का वाउचर क्लास के एंड होते ही। ठीक है, चलो ठीक है भाई, एंजॉय करते हैं, अपना पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। एक्चुअली 2 सवाल हैं, पर हम पहले इस सवाल का जवाब देंगे। चलिए, आपकी स्क्रीन पे सवाल है। मैं थोड़ा स्क्रीन से हटता हूं, रुकिए, मैं थोड़ा स्क्रीन से हटता हूं। राइट, जवाब दो भाई। Sandflies are generally smaller and weaker flyers compared to mosquitoes, and both sandflies and mosquitoes belong to the same family of insect. आंसर आ रहा है सी, आंसर आ रहा है बी, आंसर आ रहा है ए। मतलब जब भी चैट के अंदर मल्टीपल आंसर्स आते हैं मैं सक्सेसफुल हो जाता हूं। ए बी सी मैंने ला दिए हैं, डी अब तक नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ चैट में पूरी कंफ्यूजन मच चुकी है। सवाल क्यों पूछा है, क्या पूछा है, अभी सब देखते हैं, पर दिस इज द क्वेश्चन। मोस्टली लोग ए बोल रहे हैं। ठीक है, सैंडफ्लाइज आर जनरली स्मॉलर एंड वीकर फ्लायर्स। ठीक है, कंपेयर टू मस्किटोज, बोथ सैंडफ्लाइज एंड मस्किटोज बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ इंसेक्ट्स। इसके लोग कम फेवर में हैं। ठीक है ठीक है, चलिए। अच्छा एक काम करो, इसका और जवाब दे दो, फिर एक साथ देखते हैं। इसका जवाब और दे दो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का जवाब दे दो ध्यान से। मस्किटोज एक्ट एज अ वेक्टर इन द ट्रांसमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। करंट अफेयर्स की चीजें हैं ये, इसको मजाक मत समझना। चलो हाँ जी, डी आ रहा है जवाब, डी। डी 1 4 एंड 5। 1 पे तो किसी को कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती है, पर अभी भी चैट में डी सी बी सब चल गया है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ पहले मुझे, जो लोग भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या फिर अब जो लाइव हैं, मेरे को एक बात बताओ, ये क्वेश्चंस देखकर आपको कंफ्यूजन हुई? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को एग्जाम सिचुएशन में इमेजिन करो एंड समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस, यू नो इट इन द रियल लाइफ, सुना है सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में आके दिक्कत हो रही है। हाँ सुनते हैं मस्कीटोज ट्रांसमिशन करती हैं, ठीक है, पर यार ये क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। हाँ चलो, मलेरिया हमने एलिमिनेट कर दिया, हाँ मलेरिया तो होता ही है मालूम है, पर वो तो अरे भाई वो तो सारे ऑप्शन में है, चलो माना। अच्छा एक बात बताना, इस क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन सिकल सेल अनीमिया, क्या ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है? यस या नो?
यस या नो? नो, इस पे सबको मालूम है, तो सब लोग थर्ड भी एलिमिनेट कर देंगे। अरे भैया, थर्ड एलिमिनेट करवा रहे हो, ए ही बचा, ए हटा दिया, अब बी, सी और डी, अब तो हम तो अभी भी फंसे हुए हैं। अब क्या करें? वेस्ट नाइल वायरस, ये कौन सा वायरस है? येलो फीवर, लिम्फेटिक फिलारिसिस, है ना? अब कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन सा क्या है, हम तो कंफ्यूज हो गए, राइट? और यहां पर सैंड फ्लाई सुनते हैं, मस्कीटो सुनते हैं, पर कंफ्यूजन पूरा है और वो चैट में दिख भी रहा है, ठीक है? अब आप सोचते हो ये क्वेश्चन एनवायरमेंट के क्वेश्चंस हैं, वहां से स्पीशीज से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पूछता है, स्टैटिक इज ऑलवेज द किंग, आई एग्री, बट इफ वी रीड द न्यूज़पेपर वेल, और मैं मल्टीपल टाइम्स आपको क्लासेस में दिखा चुका हूं कि किस तरीके से यूपीएससी एग्जामिनर इज आस्किंग द क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। आप देखो, मैंने आपको सीधा सीधा सोर्स को कोट करके दिखाया हुआ है। न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू रीड द न्यूज़पेपर वेल। सी, अगर आप ये काम खुद कर पा रहे हैं तो आपको किसी भी करंट अफेयर्स के टीचर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं, देन यू डेफिनेटली नीड द गाइडेंस। अब मैं दिखाता हूं क्या। दो न्यूज थी जो न्यूज़पेपर में आई थी। सबसे पहले आपकी न्यूज थी चंदीपुरा वायरस को लेके। हाँ जी, चंदीपुरा वायरस इन्फेक्शन, पढ़ा था इसके बारे में किसी ने जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे? यस या नो? हाँ जी, नहीं पढ़ा था। प्रदीप कुमार, क्या कर रहे हो? यस, यस, मेजॉरिटी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। यहां पर एक बात थी, ये देखो, व्हाट कॉजेज इट? व्हाइल मस्किटोज हैव ऑलवेज बीन आइडेंटिफाइड एज पॉसिबल वेक्टर्स, इट्स ट्रांसमिशन इज मेनली कॉज्ड बाय सैंड फ्लाइज। यहां से मेरा दिमाग खटका कि व्हाई नॉट मेक अ क्वेश्चन ऑन द डिफरेंस बिटवीन सैंड फ्लाइज एंड मस्किटोज। तो सर, यहां पर अगर आप पहली बात जाओ, तो सबसे पहली बात तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बोथ sandflies and mosquitoes, they don't belong to the same family of insects, they are different। तो एलिमिनेट हो गया। एंड स्टेटमेंट नंबर 1, sandflies are generally smaller and weaker flyers compared to mosquitoes, ये आपकी नॉलेज को ऑर्गुमेंट करने के लिए स्टेटमेंट बनाई गई है, विच इज एब्सोल्युटली अ राइट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1 ओनली। क्या कोई कंफ्यूजन है पहले क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन का सोर्स चंदीपुरा वायरस था। मे बी यूपीएससी विल नॉट आस्क यू अ क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन चंदीपुरा वायरस, बट दे माइट मेक अ क्वेश्चन ऑन द डिफरेंस बिटवीन मस्किटोज एंड सैंडफ्लाइज। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। सेम मंथ में ये न्यूज आती है, हार्मोन कंट्रोल्स मस्किटोज अट्रैक्शन टू ब्लड। मतलब कि जो मस्किटोज के हार्मोन्स होते हैं ना, जो मस्किटोज को चुल मचती है आपका खून पीने की, उनके हार्मोन्स उस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या बात है सर! पूरे न्यूज़पेपर को आराम से पढ़ते हैं, ये चीजें पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, इसमें यूपीएससी का क्या काम का है? नहीं, यहीं से मैंने इंफॉर्मेशन को पिक किया। मस्कीटोज आर द डेडलीस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट, दे एक्ट एज वेक्टर्स फॉर डिजीजेस सच एज मलेरिया, डेंगू, वाइट वेस्ट नाइल वायरस, येलो फीवर, जीका, चिकनगुनिया एंड लिम्फेटिक फिलारिसिस। अब बताओ, क्या जो लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं उनको ये बात नोट करके क्वेश्चन बनाने का दिमाग लगाना, क्या एक एस्पिरेंट के लिए पॉसिबल है? पहले ये बताओ, क्या इतनी फाइन डिटेल्स पिक कर कर कॉम्प्लेक्स चीजों को बनाना, क्या ये पॉसिबल है? बता दो। और अब एट द सेम टाइम, क्या एग्जामिनर के लिए ये क्वेश्चंस बनाना, क्या एग्जामिनर जो आपको फेल करने के लिए बैठा है, जिसको कट ऑफ गिरानी है, जिसको यूपीएससी का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, बट येट एग्जाम को रेलेवेंट भी बनाना है, क्या उसके लिए ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। वो तो यही करने बैठा है ना। बिकॉज मेरा काम क्या है? आपकी जिंदगी को एकदम बुरा बना देना। मुझे चाहिए चैट में कंफ्यूजन। मैं जब भी क्वेश्चन बनाता हूं, ये सोचता हूं चैट में कंफ्यूजन करनी है मुझे, क्योंकि मेरा पर्पस है, एंड आई एम राइट एट दैट। ठीक है, मेरा हक है वो काम करने का, आपका हक है इसको सॉल्व करने का, राइट? तो ये जो गैप है ना, ये गाइडेंस होती है जो करंट अफेयर्स में लगती है। मैं प्रूव करके दिखाता हूं। अगर आप ये काम खुद कर सकते थे तो भाई बहुत बढ़िया, करो, बट दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। अगर आप सुमेध पाइपलाइन का क्वेश्चन देखें जो यूपीएससी ने पूछा था 2024 में रेड सी के ऊपर, जनवरी मंथ के अंदर, सेम ईयर में 3-4 आर्टिकल्स थे जो वो मेंशन करते थे। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, आप ये नहीं बोल सकते कि देखो यार, उस फलाने आर्टिकल के फलाने पॉइंट में ये मेंशन था, आपको तो पढ़ लेना चाहिए था। नहीं, ये काम हमारा है। इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम विच माइट फीचर इन द एग्जाम, आप देख लेना, अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपकी गलती नहीं है। अगर आप इसे सॉल्व नहीं करके आ रहे तो आप कर भी नहीं सकते।
इट इज द फेलियर ऑफ द टीचर्स जिनका काम है ईमानदारी से प्राइमरी सोर्स को पढ़ना रेदर देन ये फालतू के मटेरियल के पीछे भागना, जेन्युइन सोर्स को पढ़ना और उससे जेन्युइन कंटेंट को क्रिएट करना। ठीक है, सो दैट इज द लॉजिक, राइट। आपको मैंने पहला एग्जांपल दिखाया, कुछ सीखने को मिला, मुझे ये बताओ अब यहां पे सॉल्व हो जाएगा, यहां पे सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, मलेरिया है, वेस्ट नाइल वायरस हमने देख लिया, ये नहीं है येलो फीवर, लिम्फेटिक फेराइटिस। क्या आंसर हुआ? 1, 2 एंड 4 एंड 5 सी। हाँ जी, कुछ नई बात जानने को मिली। मैंने आपको मलेरिया और डेंगू के बीच में डिफरेंस भी बताया था, आई होप आपको वो भी याद है ना। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। और एग्जाम, अभी तो सोचो आप क्लास में बैठे हो, सोचो आप एग्जाम में बैठे हो, भाई साहब दिमाग ऐसा ऐसा गर्म हो रखा होता है ना उस टाइम पे, ये चीजें ऐसे लग रही होती है ये क्या हो रहा है। सी दिस इज द रीजन, ये चीजें एग्जाम में डबल डिफिकल्ट हो जाती हैं, सेम चीजें। ठीक है, चलो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं। ये देखो जो मैं बोल रहा था, मतलब आप देखो ये आया था, डेनिस ओवंस हंटेड याक्स हाइना मामोथ्स, व्हाट न्यू स्टडी सजेस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये हेडलाइन पढ़ते और इस छोटे से आर्टिकल को पढ़ लेते, ये चीजें न्यूज़पेपर में आती हैं, और ये देखो यूपीएससी का क्वेश्चन, द वर्ड डेनिसोवन इन समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया इज इन रेफरेंस टू, द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू। क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया? क्या न्यूज़पेपर से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं, पकड़ने वाली बात है। स्टैटिक पढ़ो, स्टैटिक सबसे इंपॉर्टेंट है, बट यार करंट अफेयर्स को पढ़ने का और वहां से क्वेश्चंस बनाने का जो ट्रिक है ना, वो मांगती है मेहनत, वो मांगती है कच्ची मेहनत। यू नीड ब्रेन्स हु आर रीडिंग एवरी लाइन, हु आर थिंकिंग आफ्टर रीडिंग दैट लाइन कि यहां से क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, क्या बन सकता है। मैं तो यही सोचता हूं कि ये चीज एग्जामिनर को भी दिखी होगी, उसको ये पसंद आई होगी, वो यूं क्वेश्चन बना सकता है, वो ये तो पक्का पूछ सकता है। ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम हमारा है, एंड दैट इज द पर्पस। सेम, अब एक बात बताओ, एंड्स के ऊपर 2 बार, ये एक्सर्प्ट है, मैंने एक पोर्शन निकाला है मेरे करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं उसमें से, एंड्स टीम अप टू मेक टफ डिसीजंस। और अब ये देखो, दीज एंड्स परफॉर्म लाइफ सेविंग एम्पुटेशंस ऑन ईच अदर्स। फ्लोरिडा कारपेंटर नाम की एंड्स हैं, एंड्स के ऊपर 2 बार न्यूज आई, 2 बार। अब डोंट यू थिंक एंड्स एज अ स्पीशी दे आर इंपॉर्टेंट नाउ? मैंने आपको सिकाडास वाला एग्जांपल दिखाया था, स्ट्रेट स्ट्रेट, ना इफ ना बट ओनली जट, सीधा क्वेश्चन आया था, सीधा मुंह उठा के। अब देखो 2 न्यूज आ चुकी हैं एंड्स के ऊपर। अब कोई पूछ रहे हैं दीज दिस पर्टिकुलर स्पीशीज नोन टू परफॉर्म एम्प्यूटेशन, अब आप वहां पर ओरंगुटैन मार्क कराओगे कि भाई एंड्स, एंड्स कहां से, एम्प्यूटेशन मतलब सोचो सर्जरी करना। अब वहां पे सोचोगे एंड कहां से करेंगे, एंड्स में दिमाग नहीं होता भाई, बहुत दिमाग होता है। देखो ये टीम बनाती है, टीम टू मेक टफ डिसीजंस। इतनी इंटरेस्टिंग बातें इनके बारे में न्यूज़पेपर में आ रही हैं, और क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, 100% बन सकता है। तो यहां मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, उनका रिलेशन विद चंदीपुरा वायरस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, उसी के साथ में एंड्स, कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला? ये बताओ, मजा आया? चलो ठीक है, बढ़िया, आगे चलते हैं। अब जो जैसे कि मैंने बोला, अच्छा एक बात बताओ, टूटता तारा कितनों ने देखा है बचपन में? टूटता तारा, टूटता तारा, उसको देख के हमने विश मारा, विश मांगा, ठीक है, भगवान ने हमको थप्पड़ मारा कि काम कर ले, विश मत मांग, ठीक है। तो ऐसा सुना तो है ना, टूटता तारा होता है, उसको देख के विश मांगी जाती है, बिल्कुल जेनरिक बात है, सबने सुनी है, ठीक है, सुनी है, जवाब दो, जवाब दो, चैट में आंसर आना चाहिए तुरंत। हाँ जी, मीटियोर, एस्टेरॉइड और मीटियोराइट, डिफरेंस बताओ। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं पॉज करो, आंसर करो। पूजा ने बोल दिया है बी, A1 B3 C2, ओके, BC, चैट में BC हो गया है, और बताओ। हम्म, चलो, बहुत भारी कंफ्यूजन है बी और सी के बीच में, A1 B3 C2 या A3 B2 C1, ये कंफ्यूजन हो रही है। बहुत से बंदे बोल रहे हैं सी यानी कि B2, बहुत से बोल रहे हैं बी यानी कि B3,
बहुत। अब ए भी आ गया है, संस्कार ने बोल दिया है A2B3C1, ठीक है चलो। अच्छा मुझे बात बताओ, थोड़ा सा लगा कि यार क्या कर रहे हैं जीवन में, हो क्या रहा है ये एग्जाम टफ बनता कैसे है, देख रहे हो। मैं आपको सिंपल वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपकी सुनी सुनाई चीजें हैं, और फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है चलो। संस्कार बड़े कॉन्फिडेंट है अपने आंसर को लेकर, अभी देखते हैं संस्कार, अभी देखते हैं। चलो पहली बात सवाल क्यों बना। Asteroid hitting Earth a real possibility, says ISRO as Apophis to pass by Earth in 2029. अच्छा मुझे बताओ क्या न्यूज रेलेवेंट है एग्जाम के लिए। एक एस्टेरॉइड अर्थ के पास से जाने वाला है, और इसरो उस पर बात कर रहा है, और प्लैनेटरी डिफेंस की बात बहुत बहुत टाइम से हो रही है, नासा भी कर रहा है। क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। यहां पर हमने कितना बड़ा है, 450 मीटर वाइड, जिसने डायनासोर्स को एलिमिनेट किया था वो 10 to 15 किलोमीटर वाइड था, सोचो। ये भाई साहब 450 मीटर वाइड है, बट दे कैन स्टिल कॉज मास डेवेस्टेशन, ठीक है। अच्छा ये बात तो सर आपने पढ़ा दी, हमने पढ़ ली, अब क्या करें, ये क्वेश्चन तक कैसे पहुंचे आप, ये बताओ। अब देखो आप, लो भाई, ये लो। एक्चुअली यहां पे मैं लगाना भूल गया, पर इंडियन एक्सप्रेस ने खुद इनका डिफरेंस एक्सप्लेन किया था न्यूज़पेपर में, कि मीटियोर क्या होता है, मीटियोराइट क्या होता है, एस्टेरॉइड क्या होता है। फिर मैंने एक बेटर इमेज डाल दी जो यहां से मुझे मिली। सबसे पहले होता है कॉमेट, ठीक है। A solid body made of ice, rock, dust and frozen gases. As they fracture and disintegrate, some comets leave a trail of solid debris. ठीक है। फिर देखो एस्टेरॉइड, ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल रॉकी आयरन और आईसी डेब्रिस फ्लाइंग इन स्पेस। अच्छा एक बात बताओ, ये देख के पहले एस्टेरॉइड की कंफ्यूजन खत्म करते हैं। क्या है एस्टेरॉइड फिर तुम्हारे हिसाब से, क्या 1 है, क्या 2 है, क्या 3 है। एस्टेरॉइड क्या है, पहले ये कंफ्यूजन क्लियर करो। B3 है, यानी कि B3 है भैया, ये बात तो गारंटी है, कसम खा लेंगे, ठीक है। B3 है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो गलत है। अब आती है बात A या B पे। संस्कार ने बोला था A, देखते हैं संस्कार सही होते हैं कि नहीं, आगे चलते हैं। एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड, देखो ध्यान से, डी है, डी मीटियोरॉइड। क्या है ये बेसिकली एक छोटा एस्टेरॉइड है। क्या है, छोटा एस्टेरॉइड, जिसको बोलेंगे मीटियोरॉइड, अ स्मॉल एस्टेरॉइड, ठीक है। ये फ्रॉम माइक्रॉन्स टू 1 मीटर तक होता है, 1 मीटर तक, उसको बोलेंगे मीटियोरॉइड। डी डी को याद रखना। अच्छा सर, मीटियोर शार, मीटियोर शार तो एक इवेंट होता है, तो पहले देखते हैं मीटियोर क्या होता है। मीटियोर, the light emitted from a meteoroid or asteroid as it enters the atmosphere, उसको बोलेंगे मीटियोर। हाँ जी, हाँ जी, क्या है यहां पर, लाइट कहां पर है, लाइट कहां पर है, लाइट कहां पर है, बता दो। मीटियोर, ए बता दो क्या है, ए बता दो क्या है, ए बता दो क्या है। संस्कार ए क्या है भाई, ए क्या है। हाँ जी, ए है 1। ए अगर 1 है, बी अगर 3 है, तो आंसर क्या हमको मिल चुका है, क्या हमको आंसर मिल चुका है, यानी कि सी क्या है, 2। अनबर्न्ड फ्रेगमेंट ऑफ अ स्पेस रॉक दैट लैंड्स ऑन अर्थ, देख लेते हैं क्या मीटियोराइड वही वही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अ फ्रेगमेंट ऑफ अ मीटियोराइड और एन एस्टेरॉइड दैट सर्वाइव्स पैसेज थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड हिट्स द ग्राउंड इज मीटियोराइड। सिंपल कॉन्सेप्ट, सब देखते हैं, सब जानते हैं, सवाल के फॉर्म में आता है, और अगर यूपीएससी के सिचुएशन में आता है, आपको लगता है ये क्या हो गया और ये क्या हो गया। वेट अ मिनट, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। ओके, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। हाँ जी, हाँ जी, सब स्क्रीन वापस दिख रही है सबको, यस या नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बता दीजिए। सी मीटियोरॉइड, अनबर्न्ड फ्रैगमेंट ऑफ स्पेस रॉक दैट लैंड्स ऑन अर्थ। आंसर है इसका बी। हमको भारी कंफ्यूजन हो गई थी भैया, भारी। ठीक है, आपने ठीक करा दी। कोमल ने कहा है मैंने देखा है मीटियोरॉइड शार, देखो देखी दिखाई चीजें हैं। क्वेश्चन देखो। अच्छा बता दो, क्वेश्चन के अंदर आपको दम लगा, आपको लगा हाँ यार यार भैया यही तो होता है। जो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, जो स्टैटिक पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, वो ठीक है, इनको कैसे टारगेट करें, दिस इज हाउ यू टारगेट इट, दैट इज हाउ यू टारगेट दीज क्वेश्चंस। आपको इस तरह से पढ़ना है। तनिषा कह रही है सीडीएस, मतलब कहीं का क्वेश्चन कैसा भी था तनिषा, मैंने सही बताऊं सीडीएस का क्वेश्चन शायद देखा भी नहीं है। मैंने क्वेश्चन बनाया है इस न्यूज को देख के। डोंट यू थिंक एन एग्जामिनर कैन सिंपली थिंक कि भाई इट इज सो ऑब्वियस दैट
you know the mass audience will get confused in these basic concepts only. आप पढ़ रहे हो मैगजीन है, पढ़ रहे हो फलानी स्कीम, फलाने डॉक्यूमेंट, दुनिया भर की तैयारी हो रही है, पर हम अपने जो कहते हैं ना, जो टॉपर बोलते हैं, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? तो ये चीज है। आप सबकी बातें बढ़िया हैं ठीक है, बिल्कुल आपकी बातें सही हैं जो आप लिख रहे हो, बट इट इज नॉट, रिमेंबर इट इज नॉट द क्वेश्चन, इट इज द ऑप्शंस व्हिच मेक अ क्वेश्चन डिफिकल्ट। क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट नहीं होता है, ऑप्शंस हैं जो उसको डिफिकल्ट बनाते हैं। अगर यहीं पे ऑप्शन थोड़े सिंपल हो, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर मैंने ऑप्शंस को थोड़ा ट्रिकी बना दिया, और ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने बाकी हैं, बहुत सारे। आज आपको ऐसी ऐसी बातें सिखाऊंगा ना मैं, मतलब मैं आपके साथ ही सीख रहा हूं, ठीक है, पर मजा आता है मेरे को तो जान के। अब बताओ, ये बात आप रोड पे पकड़ के जिसने साइंस भी पढ़ी है ना, उसे पूछ लो, भाई बता डिफरेंस बता, वो कंफ्यूज होगा 100%। देयर विल बी 1 in 3 पीपल जो कंफ्यूज होंगे इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके। और देखो एग्जाम में दिखेंगे तो है। चलो एनीवेज, एक और एग्जांपल आपके सामने, एससीओ। हाँ जी, ये ऑर्गेनाइजेशन सबने पढ़ी है, एससीओ? पहले चैट में बता दो और फिर जवाब दे दो। ऑर्गेनाइजेशन सबने पढ़ी होगी, जवाब दो। सीबी, सीबी। मुझे चैट में तुम लोगों में यूनिटी चाहिए, तुम सबकी मेरे साथ लड़ाई चल रही है, ये समझ लो, सबकी मेरे साथ लड़ाई चल रही है। तुम सब मिलकर मुझे हरा सकते हो कि चैट में एक ही ऑप्शन आ रहा है, बी डी ए सी सब आ चुका है, देखो चैट में। ए संस्कार ए बोल रहे हैं, मोहित बी, गोपाल डी। अब मैं भाई कोई 30 मार खान नहीं हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो। तुम पढ़ रहे हो और मैं भाई पढ़ा रहा हूं, तो मुझे करना ही करना है, तुम्हें ट्रेन करना है, तुम्हारे माइंड को ट्रेन करना है। द शंघाई 5 ग्रुपिंग फॉर्म्ड इन 1996 वाज द प्रेडिसेसर ऑफ द एससीओ। मतलब जो बी बोल रहे हैं वो इसको गलत बोल रहे हैं, बी वाले तो इसको गलत बोल रहे हैं, ठीक है? द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द एससीओ आर रशिया एंड चाइना, ओ चाइनीज, ठीक है, ठीक है। तो जो ए और डी बोल रहे हैं वो इसको गलत मान रहे हैं, ठीक है। अमृत, पोल में थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए मैं पोल नहीं करवा रहा, अभी चैट पे चलने दो, ठीक है। पायल बी बोल रही है, 2 ओनली, तो पायल के अकॉर्डिंग 1 और 3 स्टेटमेंट गलत है। तनिष्का डी बोल रही है, यानी कि उनके हिसाब से 2 स्टेटमेंट गलत है। तनिष्का, आपको सेकंड स्टेटमेंट के बारे में कंफर्म मालूम है? ये बताओ। चलो एक एक करके, इसको एक एक करके करते हैं, एक एक करके आराम से, प्यार से। लो जी, देखो पहले बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की। देखो इतनी तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, दैट शंघाई 5 ग्रुपिंग फॉर्म्ड इन 1996 इज अ प्रेडिसेसर ऑफ एससीओ। ये तो पहली लाइन लिखी होती है, अगर कोई भी आप कहीं से भी एससीओ के बारे में पढ़ रहे हो, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ये तो मैं ही बता देता हूं, इतना तो भैया आपको ही पता है, ठीक है। तो भैया 2 ओनली तो गलत है। ये जिन्होंने जिन्होंने भी बी बोला ना, भाई तुम तो साइड हो जाओ पहले तो, ठीक है। अच्छा सर, अब बताओ सेकंड, द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द एससीओ आर रशिया एंड चाइनीज। भैया ये कैसे याद करें हम? हाँ मैंने कहा नहीं करनी याद, नहीं करनी याद, इतनी गंदी स्टेटमेंट। अब हम हर ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज तो ना याद करते बैठेंगे, बगावत कर दो तुम, क्लास छोड़ के भाग जाओ कि ये तो गंदे क्वेश्चन बनाता है। चलो ठीक है, एक बार थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड पे आने से पहले थर्ड देखते हैं। नो यूरोपियन कंट्री इज अ मेंबर ऑफ द एससीओ। इसमें बताओ कितने लोग कह रहे हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है? कोई यूरोप की कंट्री एससीओ का पार्ट नहीं है। क्या ये ट्रू है? करण कह रहे हैं ट्रू है, करण कह रहे हैं ट्रू है, अनिरुद्धा कह रही है ट्रू है, प्रदीप कह रहे हैं यस। अच्छा, लो भाई, बेलारूस बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? अच्छा सर, अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को, ठीक है, फॉल्स मान ले, थर्ड को फॉल्स मान ले, ठीक है, तो हम कहां आ गए? हम आ गए यहां पर 3, तो मतलब भाई नो, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई ना, 1 and 3 तो कट गया। हाँ भाई, नो यूरोपियन कंट्री इज अ मेंबर ऑफ द एससीओ, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट कैन नॉट बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम कहां बच गए? 1 and 2 ओनली। ऐसे में मैंने आपको क्या सिखाया है? जबरदस्ती, जबरदस्ती इस चीज को गलत मानने का कोई लॉजिक है तुम्हारे पास? कोई लॉजिक है? 2 स्टेटमेंट को
इन दिस केस आइडियली जो मैंने आपको एक बताया है कि भाई अगर चल रहा है, अगर फंस गए हो यहां पर आके, तो कहां जाओगे? 1 and 2 ओनली पे। एग्जामिनर का पर्पस देखो ना आप। और अगर आप में थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो ना, ही वॉज मोर फोकस्ड ऑन दिस करंट अफेयर। क्वेश्चन इस पे बेसिस पे नहीं बना, ये उसने कॉपी पेस्ट करके लगा दी, यहां पर फोकस था। इसको वो जबरदस्ती गलत नहीं करेगा। अगर आप यहां तक खींच आए ना, तो मतलब समझ जाओ यही यही स्टेटमेंट क्वेश्चन का फोकस था। ठीक है, तो बाकी चुपचाप सही है, 1 and 2 ओनली। एंड यस, रशिया एंड चाइनीज दे आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एससीओ। इंडियन नहीं है, हिंदी या इंग्लिश। भाई कोई कंफ्यूजन हुई तो बताओ मेरे को, कोई कंफ्यूजन हुई तो बताओ चैट में, मैं वेट कर रहा हूं। कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। रिकॉर्डिंग वाले स्टूडेंट थोड़ा परेशान हो सकते हैं, क्लास हमारी ऐसी चलती है। लाइव अटेंड करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तभी लाइव अटेंड करोगे तो मजा आता है। बहुत बढ़िया, चलो कोई नहीं, जाने दिया। अब तक तुम लोग मुझे हरा नहीं पाए हो, अब तक नहीं हरा पाए हो। चलो अब हरा दो, अब तो हरा ही दोगे। ये तो तुम्हारे मतलब का क्वेश्चन है। क्वेश्चनों से चीजें याद हो रही हैं, क्वेश्चनों से चीजें याद हो रही हैं सर। टॉपिक तो बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चन गजब हो रहे हैं। जवाब दो, जवाब। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये तो सुनते ही हैं, ये तो आता ही है। बोल दो। अमृत बी बोल रही है, मोहित डी बोल रहे हैं, प्रेरणा डी बोल रही है, तन्वी सी बोल रही है। चैट में ही आपने बोल दिया कि सर हम लोग फिर हार गए आपसे। नहीं, हम नहीं हरा पाए। अच्छा, निशा ए आके पूरा माहौल ही वेवी हो गया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सारे ऑप्शन चैट में आ गए हैं, तो जरा देखा जाए। अच्छा बताओ मेरे को, ये क्लासिफिकेशन और ऑफ इकोनॉमी आप न्यूज़पेपर में आराम से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? डेवलपिंग नेशन, लो इनकम कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री, यस या नो? क्या मैंने कोई एलियन कॉन्सेप्ट आपको पूछ लिया? कुछ ऐसा पूछा जो आपने देखा नहीं था? क्या आईएमएफ आपने नहीं सुना? क्या वर्ल्ड बैंक आपको न्यूज़पेपर में नहीं दिखता? क्या आपको ये क्लासिफिकेशन न्यूज़ में नहीं दिखती? तो इतना सोचना कि कौन सी क्लासिफिकेशन कौन करता है, क्या ये बहुत बड़ा दिमाग है? ठीक है। और प्यारी सी हमारी न्यूज आई थी, रशिया को भैया हाई इनकम कंट्री डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक हैज अपग्रेडेड रशिया फ्रॉम अपर मिडिल इनकम कंट्री टू हायर इनकम वन, अ स्टेटस इट लास्ट हैड इन 2014। क्या आपको नहीं लगता इंटरेस्टिंग न्यूज है, क्वेश्चन बनाने वाली न्यूज है? भैया आईएमएफ की क्लासिफिकेशन होती है दो कैटेगरीज में, एडवांस इकोनॉमीज और दूसरा इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। और वर्ल्ड बैंक करता है ये चार क्लासिफिकेशन, लो इनकम, लो मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम। बोथ स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और जो लोग यहां पे क्रिस क्रॉस लगा रहे थे, यहां लगेगा नहीं वो। तभी कहता हूं नॉलेज इतना फंडामेंटल बेसिक चीज है, हर दूसरे दिन न्यूज में आती है, मालूम होना चाहिए। मालूम होना चाहिए, कोई ट्रिकी इंफॉर्मेशन थी क्या कि जो टेक्निक लगानी पड़े? रोज सुनते हैं पर यहां पर कंफ्यूज हो गए। पूजा यही तो पर्पस है, एग्जाम में आपको यही फीलिंग आती रहती है हर दूसरे क्वेश्चन बाद के, यार ये तो पढ़ा था, ये क्यों नहीं, ये कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। बस आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज खोल के देख लो, आप खोल के देख लो यार, ये गलती मैंने एज एन एस्पिरेंट करी है। ट्राइंग टू अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ट्राइंग टू गो फॉर ग्लोरी, सारी बुक्स पढ़ लेंगे, सारा मटेरियल पढ़ लेंगे, हमारे को क्वेश्चन हमारे लिए वेट कर रहा होगा वहां पर के आएंगे भाई विभू जी आएंगे, हमें सॉल्व करके जाएंगे और आईएएस बन के जाएंगे। धप्पा। मैं हर वो चीज पढ़ा जो नहीं पढ़नी थी, और वो नहीं पढ़ा जो पढ़ना था। ये लर्निंग है जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं, और अब मुझे उसको आप लोगों को बताने में ज्यादा मजा आता है, और मैं मजे लेता भी हूं कि देखो, आई कैन सी माई यंगर सेल्फ इन द चैट। यही मैं करता था, मैं खुद आपको बता रहा हूं। इट इज जस्ट द बेसिक थिंग्स वी इग्नोर। पहले अपने सोर्सेस को लिमिट करके अपने माइंड को शार्प करो, रैदर देन उसको इधर बावला कर दो। वो एक ही बार, वो ना, वो जो क्या बोलते थे कि भाई प्रैक्टिस वन किक 100 टाइम्स rather than practicing 100 different types of kicks। तो आप अगर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, लेकिन उसको इतना अच्छा पढ़ रहे हो कि आप उस न्यूज़पेपर के किंग हो, तो आपको कोई बात नहीं दे सकता। अगर आप एक पॉलिटी की किताब पढ़ रहे हो, लेकिन उस किताब के बाहर, मतलब उस किताब से अगर सवाल आया तो आप गलत नहीं कर सकते, मतलब आप किंग हो। एक किताब स्टैटिक सब्जेक्ट की, एक न्यूज़पेपर और एक आपका पीवाईक्यू, जीएस के लिए ये मोर देन इनफ है सोर्स।
एक किताब किसी भी स्टैटिक सब्जेक्ट की, एक सोर्स, एक न्यूज़पेपर और आपका पीवाईक्यू का बुकलेट, बस ये यूपीएससी का मटेरियल है। इससे आगे अगर कोई किताब है, ऑप्शनल हटा दो, बाहर फेंक दो। जब तक उस पर इस लेवल की कमांड ना हो कि भैया सुनी हुई बात गलत नहीं करेंगे, आप पूछ के तो देखो। सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, आप मीटियोराइट वाला क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ठीक है, आप वो गलत कर, मैं ऑनलाइन पढ़ लो। आप क्लास ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, आप सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन लेके देखो। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हर दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है, हर दिन हमारे सामने आ रहा है, हमारे सामने से जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। यही समझो, क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, आपके सामने से निकल जाते हैं, क्योंकि आप इतने फोकस्ड ही नहीं हो कि जो सामने आ रहा है एटलीस्ट उसको तो पकड़ लें। हम बस एक फोमो में जी रहे हैं, और वो फोमो ऑब्वियसली क्रिएट भी हो रहा है वाया यूट्यूब, वाया ऑल दीज, अ लॉट ऑफ कंटेंट इज कमिंग। तो ये है। एंड एक चीज मैं इस पॉइंट पे ये भी बोलना चाहूंगा विद ऑल दिस, यू गाइस अटेंडिंग इट लाइव, के यार दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कंटेंट क्रिएशन। आप लोगों को मालूम हो, लाइक इवन आई क्रिएट कंटेंट, बट द प्रायोरिटी शुड बी टीचिंग। I could have utilized this time I take in preparing these notes and then teaching you into making crazy content जिसका बड़ा clickable content हो, हाँ भाई ये क्लिक किया, क्लिक बेटी content हुआ। पर जो मजा पढ़ाने में आता है ना, वो उसमें नहीं है। वो इसके बाद टाइम बचता है, वो भी करते हैं, पर दिस इज द रियल डील। क्योंकि यहां मेहनत लगती है। यहां वो 2 मिनट का कुछ वो नहीं होता कि हाँ बस कुछ भी मिला बना दिया अट्रैक्टिव सा, उसमें रिटेंशन आ गई और वो वायरल हो गया, ठीक है। तो यहां पे जो ये एफर्ट है ना, आई होप आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मेरे हाथ से निकाला हुआ क्वेश्चन है, मैं खुद बैठ के बनाता हूं, ये कहीं आपको कॉपीड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अब भाई कोई कोइंसिडेंस हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हाँ, एवरी क्वेश्चन इज व्हाट आई मेक माई सेल्फ। मैं बैठकर खुद देखकर सोचता हूं अब कैसे कंफ्यूज करूं इनको, ठीक है, अब कैसे कंफ्यूज करूं, अब क्या बनाऊं, क्योंकि वो फाइन पॉइंट्स हैं जो मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, ठीक है। तो ये है। चलो एनीवेज, हाँ भाई, हाँ भाई, ये बताओ, इस बात पर समय आ चुका है आज के पहले विजेता का। 249 रुपीज का अमेजॉन वाउचर कौन जीतने वाला है? जल्दी हैंड रेस करो, लेट मी सेलेक्ट 1 पर्सन। चैट में कोई जवाब नहीं देगा। जो चैट में जिसने जवाब दे दिया, या तो वो अगले लेक्चर से ब्लॉक है, या फिर उसको वो अमेजॉन का वाउचर पे करना पड़ेगा। सिंपल। कौन आएगा मेरे साथ लाइव और लाइव जवाब देगा? बताइए, बताइए कौन जवाब देने वाला है लाइव? पार्टिसिपेशन मेरे पास आने लग गई हैं, पार्टिसिपेशन आने लग गई है। मैं थोड़ा डिसाइड करूंगा, पहले आप बताइए। और मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं बस वो लिमिटेड लोगों से पार्टिसिपेशन नहीं चाहता हूं। कोमल, महक, राजवीर, तनीषा, आलोक, पार्थवी, हुमायूं, सहाना, तनिष्का, जितने लोग भी, इतने सारे लोग हैं भाई, लिस्ट खत्म नहीं हो रही। मेरे साथ लाइव जुड़िए, 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 जुड़िए। चलो, कौन आना चाहेगा? और गलती कर दी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर गलती हुई ना कोई बात नहीं। मैं मानता हूं दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आज की क्लास के। भाई मैं फ्री में थोड़ा ना पैसे दूंगा, तो गलती होने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई शर्माने की बात ही नहीं है। चलो लेट अस सी। चलो, पहला भाई अपॉर्चुनिटी मिलती है भाई निशा को। निशा, निशा को अपॉर्चुनिटी मिलती है। निशा आइए, वेलकम। बस ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए अपना, आपको सेटिंग्स में ऑप्शन दिख रहा होगा। अरे आप तो चले गए, आइए आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निशा, गुड इवनिंग, वेलकम निशा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना निशा, ठीक है। यही प्रेशर है जो आप जिससे अभी गो थ्रू करोगे, आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। अभी इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, भूल जाओ, बावले बैठे हैं, इनमें तो इतना भी दम नहीं आगे आंसर कर दें, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको भी कुछ मत समझो, इधर उधर की बातें हैं, बड़ा पाव खाते हैं। क्वेश्चन देखो, बिंदास ऑप्शन मार्क करो। ज्यादा कुछ नहीं समझ आया ना, ब्लैंक हो जाओ, तुक्का मार देना, क्या पता ठीक हो जाए, पर कॉन्फिडेंटली मारना, मुझे ऐसा लगेगा आता है इनको, ठीक है। चलो चलो चलो, लो भैया, अमेजॉन वाउचर वाला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर लो। चैट में कोई नहीं बोलेगा।
नहीं सर, सॉरी। आराम से गिव मी अ कंफर्म्ड आंसर एंड डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट हम बाद में देखेंगे अभी आंसर सही क्या है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड मार्क द आंसर। सर डी ऑप्शन, आई थिंक। आपने डी मार्क कर दिया, कंफर्म्ड है, लॉक कर दूं? चलो ठीक है, अब देखते हैं निशा सही प्राइस जीतती है या नहीं। थैंक यू निशा, आपने पार्टिसिपेट किया, ऑसम। ठीक है, सल्यूट है भाई आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू निशा। हाँ जी, पहले मुझे चैट में जानना है आंसर क्या है। अब बताओ तुम सारे, निशा ने डी बोला है, निशा के साथ कौन कौन है? अनिरुद्धा निशा के साथ है, करण निशा के साथ है, अमृत निशा के साथ नहीं है, तन्वी निशा के साथ नहीं है, राजवीर भी नहीं है, कोमल भी नहीं है, तो मेजॉरिटी लोग निशा के साथ नहीं है। सब बोल रहे हैं आंसर बी है, आंसर सी है, आंसर डी है। अच्छा, हाँ जी, क्या निशा का जवाब सही था कि गलत? एक बार ट्रू फॉल्स ही करा लिया जाए, पोल। ट्रू सही गलत बताइए, बताइए बताइए बताइए। ट्रू मतलब कि सही था, फॉल्स यानी कि गलत था निशा का जवाब। आपका आंसर यानी कि एबीसी है। पोल आ चुका है, बताइए। पोल आ चुका है। ट्रू यानी कि उनका जवाब सही था, फॉल्स उनका जवाब गलत था। 61% जनता कहती है निशा का जवाब गलत था, 66% इनफैक्ट 35% कहती है निशा का जवाब सही था। ठीक है, सवाल अच्छा लगा? पहले बताओ, सवाल कॉम्प्लिकेटेड था? इट वॉज डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज, इट वॉज समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस। एनवायरमेंट की इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, उस पर सवाल बनाया है। ठीक है, the UN Convention on the Laws of Seas 1982 applies to both territorial waters as well as international waters. Okay sir, होता होगा। The biodiversity beyond national jurisdiction BBNJ agreement deals only with the ocean. ध्यान दो, ध्यान, only with the ocean that lie outside the national jurisdiction of any country. हाँ जी, सुनो सुनो सुनो, only शब्द जहां आता है इग्नोर, एलिमिनेट, तुक्का टेक्निक। yes या no? yes या नो? ओनली एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टू गलत हो गया मतलब क्या? अच्छा, द हाई सीज ट्रीटी। अच्छा मुझे एक बात बताना, हाई सीज ट्रीटी और बीबीएनजे ट्रीटी, क्या ये अलग ट्रीटी है या सेम ट्रीटी है? क्या ये अलग है या सेम है? पहले तो ये बताओ, क्या ये दो अलग ट्रीटी है या ये सेम ट्रीटी है? ये बताओ। कोई चैट में कुछ बोलेगा या सब मौन हो गए हैं? सेम, राजवीर कह रहे हैं सेम है। भैया सेम है, आप बोलो या ना बोलो, दीज आर बोथ सेम। BBNJ and high seas treaties are same. ठीक है, the high seas treaty key objective of the protection and conservation of marine ecosystem is sought to be achieved mainly through demarcation of marine protected areas. यानी कि ये बोल रहे हैं जो high seas treaty का जो एक objective है, that is mainly जो अचीव होगा by creating something called as marine protected area. अच्छा, and BBNJ agreement is one of the implementing agreements of UN clause. UN clause हमने यहां पढ़ा, इसका ये बोल रहे हैं ये जो ट्रीटी है ये इसकी एक इंप्लीमेंटिंग अग्रीमेंट है। ठीक है, बढ़िया, एक एक करके चीज देखते हैं। ये लो भैया, हाई सीज ट्रीटी। हाई सीज ट्रीटी सीक्स टू अचीव 3 सब्सटेंटिव ऑब्जेक्टिव्स। पहले तो ये 3 ऑब्जेक्टिव इस ट्रीटी के देखो, ये जो ट्रीटी इंडिया ने अभी इसी साल साइन करी है, तो इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मरीन इकोलॉजी, भैया बहुत बढ़िया। 2, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बहुत बढ़िया। एंड देखो 3, to make environmental impact assessment for any activity that can degrade the marine ecosystem as a mandatory practice. ठीक है ठीक है, कूल। यहां पर हम देखेंगे क्या, थर्ड स्टेटमेंट, conservation of marine ecosystem mainly through the demarcation of marine protected areas is a correct statement. इसका ऑब्जेक्टिव ही इकोसिस्टम की कंजर्वेशन करना है, ये किसी और से डील नहीं करती, और उसके लिए मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज का एक डिमार्केशन होगा। इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। 3 ऑब्जेक्टिव ही हैं मेनली इसके, 3 में से एक तो ये है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जहां 3 नहीं है वो गलत है? ये तो हटा दो, तो एक टाइम पर बी हट गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं सर, आगे। ओ भाई साहब, BBNJ agreement would serve as one of the implementing agreements of the UN clause. UN clause के 3 agreement हैं
और ये उनमें से एक है, ये 3 हैं और ये उनमें से एक है, तो मतलब कि हाँ जी, स्टेटमेंट नंबर 4 इज ऑल्सो करेक्ट। यानी कि अच्छा, स्टेटमेंट 4 तो सब में ही है, बाकियों में सब में ही है इनफैक्ट। अच्छा जी, ठीक है, तो 3 और 4 करेक्ट है। अब आती है बात यहां पर 1 एंड 2, जो कंफ्यूजन का सोर्स है। देखो भाई, देखो, पहले तो निशा, निशा आप अपना ईमेल आईडी मुझे जरा चैट में बताएं, ईमेल आईडी, और करेक्ट ईमेल आईडी बताना एकदम सोच के, ठीक है। सब लोग पहले तो चैट में तालियां बजा दें निशा के लिए, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया था डी, वो बिल्कुल सही जवाब है। 1 2 3 4 दीज आर द राइट ऑप्शंस। एक सेकेंड, हम जरा वो ले लें आपके उसका ईमेल की फोटो। ओके, बहुत बढ़िया। देखो निशा, प्राउड फील हो रहा है निशा चैट में आपको? हाँ जी, यही यूनिक बात है जिसके हमें पढ़ाना था, ठीक है। कि देखो भाई, देखो, यूएन क्लॉज जो है इट अप्लाइज टू बोथ टेरिटोरियल एंड हाई सीज। यहां दोनों, ये टेरिटोरियल होता है, हाई सीज दोनों में अप्लाई होता है। आपको मालूम है ना, ये जो डिमार्केशन हम पढ़ते हैं, टेरिटोरियल सी, फिर कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिर हाई सीज, एंड दिस एग्रीमेंट is only and only related to the oceans that lie outside the national jurisdiction। यानी कि नाम ही हाई सीज ट्रीटी है, बिलोंग ही हाई सीज को करती है। ओनली एक्सट्रीम वर्ड वाला जो है ना ड्रामा, वो यूज करना जब कुछ ना मिले। टू गुड टू बी ट्रू, भाई इतना ऑब्वियस चीज है ये, ठीक है। आप देखो, ये चीज अभी रिसेंटली न्यूज में थी, रिसेंटली, ठीक है। इन्वायरमेंट की न्यूज है, इतना ज्यादा इसका वो है भाई, हो अल्लाह हो रखा है, क्यों नहीं आएगी एग्जाम में? और आप देख लो, सवाल आपके सामने था। अरे किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बता दो। अमृत ने कितनी सही बात बोली है, बियॉन्ड बायोडाइवर्सिटी, बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, तो नाम में ही है। ये देखा किसी ने? देखो प्रेशर क्या करता है, अच्छे अच्छों की ऐसी तैसी हो जाती है। ये बात ऑनेस्टली मुझे चैट में बताओ, कितने लोगों ने ऑब्जर्व करी थी? कितने लोगों ने बात ऑब्जर्व करी थी? नहीं करी ना? प्रेशर, सिर्फ प्रेशर। नाम में है, नाम में जवाब, मतलब यही था आपके सामने। इसीलिए मैंने यहां पर हाई सीज ट्रीटी नहीं लिखा, चलो वो बहुत ऑब्वियस हो जाता, पर नेशनल जुरिस्डिक्शन, नेशनल जुरिस्डिक्शन नाम ही में लिखा है। बहुत बढ़िया निशा भाई, बहुत बढ़िया, गजब, मजा आ गया। चलो, हाँ जी, ये सवाल मैंने अपने करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स में एक बार पूछा था, जिसमें मेरी भी बात लग गई थी एक बार को। पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब, इसका सवाल का जवाब है, इसका जवाब दो। और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं भैया, अगर आपको मजा आ रहा है थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर आपको डिस्कशन में बोरिंग लगता है तो। बट लाइव अटेंड करोगे ना तो अलग ही मजा आएगा, जब लाइव अटेंड करना होता है, जब लाइव आंसर करना होता है। अभी तो आप पॉज करके आंसर कर सकते हो। बताओ भाई, जवाब दो। ग्रेट ब्रिटेन इंक्लूड्स इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। हाँ भाई, यूनाइटेड किंगडम इंक्लूड्स, हाँ जी, हाँ जी, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन अलग अलग होता है। आंसर आ रहे हैं सी, सी आंसर आ रहे हैं, सी। सी, सारे कैप वाले आ गए, सी। अच्छा पहले मुझे बताओ, ग्रेट ब्रिटेन और यूके सेम नहीं है? हम तो यही तो कहते हैं, ब्रिटेन, ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटेन और यूके और इंग्लैंड सब सेम तो है, एक जैसी तो है। देखो इसमें बवाल हो गया था पिछली बार भी जब मैंने पढ़ाया था, इस बार जरा ध्यान से देखो भाई, जरा ध्यान से देख लो। ये यूरोप न्यूज में है, और यूरोप से लेकर मुझे पक्का यकीन है क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार एग्जाम में, ठीक है। स्केल भाई तू निकल ले। ये देखो, ये अभी आप ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से इसको देखो। आपको ज्योग्राफी के माध्यम से, अभी भूल जाओ नेशन स्टेट्स थे, कुछ था दुनिया में, कुछ नहीं था। आपको दो आइलैंड दिख रहे हैं, हाँ जी, दो बड़े बड़े आइलैंड दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। सिर्फ ज्योग्राफी सोचो, अभी ये मत सोचो नेशंस क्या है, सोवरेन नेशंस क्या है। दो आइलैंड है, एक आयरलैंड का आइलैंड है, कंट्री नहीं है,
ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड है। ग्रेट ब्रिटेन इज अ आइलैंड, आयरलैंड इज अ आइलैंड। दो आइलैंड है, कौन से दो आइलैंड है? आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन, दो आइलैंड है सर, ठीक है। अब दो सोवरेन नेशंस हैं, इसमें छुपे दो नेशंस हैं। दो आइलैंड कौन से हैं? आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। दो देश हैं, दो सोवरेन नेशंस हैं, दो सोवरेन नेशंस, सॉरी ये एक है यूनाइटेड किंगडम, ये जो कलरफुल वाला है, और एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। क्या है? रिपब्लिक, अरे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया भाई, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। दो देश हैं, दो सोवरेन नेशंस हैं, यूके और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। व्हाट इज यूके एज अ कंट्री, एज अ नेशन? इट इज नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड मिला के। नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। अब ये तो क्या है? ये ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड है, ये आयरलैंड आइलैंड है। आयरलैंड आइलैंड पर एक कंट्री है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और एक यूके का पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड। और देखो ये ईयू का मैप है, ईयू में यूके नहीं है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। क्या नॉर्दर्न आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है? क्या नॉर्दर्न आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है? बता दो। नहीं है, बिकॉज नॉर्दर्न आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओ सॉरी, यूके। देखो मेरे को ये कंफ्यूजन होता है भाई इसको पढ़ाने में, यूके एंड यूके इज अ सोवरेन नेशन। इंग्लैंड, ये कंफ्यूजन हमें पहले हुआ था, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, दे आर कंट्रीज बट विदाउट सोवरेनिटी। सोवरेनिटी लाइज विद यूके, प्राइम मिनिस्टर यूके का होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें, ग्रेट ब्रिटेन इंक्लूड्स इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। नो, ग्रेट ब्रिटेन तो सर आइलैंड है। आइलैंड में नॉर्दर्न आयरलैंड तो आयरलैंड आइलैंड का पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन का नहीं है, तो ये गलत हो गई। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम इंक्लूड्स इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। हाँ जी, ये सोवरेन नेशन है, बिल्कुल। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश आइल बट नॉट अ पार्ट ऑफ यूके, इज अ राइट। ये मिलाकर दोनों आयरलैंड ब्रिटिश आइल हैं, मिलाकर दोनों ब्रिटिश आइल हैं। अच्छा, एंड ऋषि सुनाक वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके नॉट इंग्लैंड, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर क्या हो गया? सी, 2 and 3 ओनली। इंटरेस्टिंग था कि नहीं था? बता दो। अच्छा, इतना ही था तो जरा इसका जवाब दो। एक और क्वेश्चन यूरोप से, इसका जवाब मुझे दो अगर इंटरेस्टिंग था। हम बैठ जाएं अब। जवाब सी की तरफ जाता हुआ, सी। बी भी आया है सर, अगर ये आज ये लेक्चर ना होता तो कभी पता नहीं चलता मुझे। कोई बात नहीं पूजा, अब पता चल गया। आलोक बी कह रहे हैं, अनिरुद्धा सी कह रही हैं, कोमल सी कह रही हैं। सी पे मेजॉरिटी, बी पे भी जवाब आ रहे हैं, ओनली 2 भी जवाब आ रहा है। ओनली वाले स्टेटमेंट में कुछ ना मिले तो ओनली 2 मार्क कराना। हाँ भाई, स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक, बाल्टिक नेशन सुने हैं? बाल्टिक नेशन जो बाल्टी बाल्टी लेके घूमते हैं, हाँ जी भाई साहब। यूरोप की मैपिंग के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें पढ़ लेना। देखो, ये हैं बाल्टिक नेशन, बाल्टी वाले, एस्टोनिया, लिथुविया एंड लिथुएनिया। क्या हमारी स्टेटमेंट 3 सही है? यस, एस्टोनिया इज ए बाल्टिक नेशन। अच्छा, स्कैंडिनेवियन नेशन देखें, सबका फेवरेट, सबको यहां पर घूमने जाना है नॉर्दर्न लाइट्स देखने, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। तो क्या, हाँ जी, तो क्या नॉर्वे इज अ स्कैंडिनेवियन नेशन? यस, इट इज। अच्छा,
आइसलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ऊपर इनफैक्ट इंक्लूडिंग नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, दे आर नॉर्डिक कंट्रीज. तो क्या नॉर्वे, आइसलैंड इज अ नॉर्डिक कंट्री? यस, ऑल थ्री आर एब्सोल्युटली करेक्ट. आप लोगों को ये तीनों मैप्स को रट लेना है. सवाल आएगा, गलत नहीं करके आना है. तीनों को रट लेना है. क्या करना है? रट लेना है. ठीक है जी, अच्छी बातें हैं, पढ़ के जानी चाहिए. लो भैया, आज का सबसे मजेदार सवाल, ऐसा सवाल जो गजब है, गजब एकदम. देखो सवाल, देखो और सोचो, सोचो. अरे प्लेन को तो उड़ते देखा ही है. जवाब मुझे चैट में देना. डी जवाब आया है सबसे पहले, अमृत का. मोहित का डी आया है, मोहित शर्मा का. अनिरुद्धा का बी आया है, टू ओनली. अनिरुद्धा के हिसाब से टेक ऑफ में दिक्कत हो सकती है, लैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं. और यहां पर मेजॉरिटी जाती हुई डी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. साइंस टेक का क्वेश्चन हो, कैन लिखा हो, ठीक मार्क कर देना. होता है कि नहीं होता ये तुक्के टेक्निक? हाँ भाई, भैया आप तो सब में फेल करा रहे हो तुक्के टेक्निक को. सारे हमने पिछले आंसर देख लिए, गलत थे. हम नहीं मानते. यहां पर सही है तुक्का. अरे किसी को माइंड बदलना है अपना, कोई सी मार्क करना चाहता है? कोई सी करेगा मार्क? अब कर लेंगे, आप बोल रहे हो तो. अरे यहां तुक्का सही चल गया. आंसर सी है, बोथ 1 and 2 हैं. भैया हम नहीं मान रहे, हम क्लास छोड़ के जा रहे हैं. हम नहीं मानते, हो ही नहीं सकता. अच्छा ये बताओ, प्लेन को लैंड करते हुए, टेक ऑफ करते हुए देखा है फोटो में, वीडियो में, कहीं 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 पर भी बैठे हो उसमें? हाँ जी. क्या गर्मी से कोई फर्क पड़ता है? क्या गर्मी से कोई फर्क पड़ता है? अगर बाहर गर्मी है, बारिश होती है तो समझ आता है. गर्मी होती है तो कब तुमने देखा प्लेन को लैंड ना करते हुए, टेक ऑफ ना करते हुए? हम्म कभी देखा है? नहीं. तो क्यों मार्क कर रहे हो ये? भैया क्या कहना चाहते हो? कभी कह रहे हो हाँ सही है, कभी कह रहे हो क्या बोल रहे हो. हम तो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि तुम न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे हो. ये देखो, एक न्यूज आई थी, एक न्यूज आई थी जहां पर लेह एयरपोर्ट पर टेक ऑफ में प्रॉब्लम हो रही थी. लद्दाख में, लेह एयरपोर्ट पे. पहले ये समझो ये क्या है, ये मामला क्या है. जब प्लेन टेक ऑफ करता है ना, तो उसका और ये फोटो मैंने कहां से लिया बताना? न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, एक्सप्लेन सेक्शन, जुलाई. प्लेन जब लिफ्ट करता है तो ऊपर लो प्रेशर होना चाहिए, नीचे हाई प्रेशर होना चाहिए. इससे प्लेन को लिफ्ट मिलती है. जब हवा गर्म होती है, हीट होती है, तो ज्योग्राफी में आपने क्या पढ़ा है, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और हवा, क्या आपको नहीं लगता एयर एक्सपैंड करती है? यस या नो? व्हेन हीटेड द एयर एक्सपैंड एंड इट बिकम्स व्हाट? थिन. यस या नो? लो प्रेशर क्रिएट होता है. अगर ज्यादा गर्मी होती है ना दोस्त, तो दोनों कामों में, लैंडिंग और टेक ऑफ में, थिन एयर अगर हो गई, थिन एयर, तो एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी पर फर्क पड़ता है. देखो क्या लिखा है, कैन रिड्यूस द लिफ्ट कैपेसिटी, कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस तो कम हो सकती है ना, वो भाई फिर भी वो लैंड कर जाएगा, लेकिन वो उतना इफेक्टिवली नहीं करेगा. रिवर्स थ्रस्ट, यानी कि जब प्लेन लैंड होता है तो जो आपको अगर ब्रेक, भाई प्लेन लैंड हुआ, वो सामने जा रहा है, अगर सामने की ही तरफ इंजन को चला दोगे तो और तेज हो जाएगा. लेकिन सोचो, अगर प्लेन नीचे आया एक वेलोसिटी से, लैंड करा, भाग रहा है, और आपने उल्टे थ्रस्ट ऑन कर दिए, तो एक फोर्स उल्टी लग रही है, एक फोर्स सीधी लग रही है, उससे ब्रेकिंग होगी ना.
तो जो इंजन की कैपेसिटी, इफेक्टिवनेस है, अगर लिफ्ट कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है और बहुत गर्मी है, थिन एयर है, तो प्लेन को बहुत जान लगेगी। तो उसने क्या लिखा, कैन रिड्यूस द कैपेसिटी। हो सकता है आपको वेट कम करना पड़े प्लेन का, हो सकता है आपको एक पावरफुल इंजन लगे, हो सकता है कुछ छोटे एयरक्राफ्ट ना टेक ऑफ कर पाए। सो द आंसर इज बोथ 1 and 2। यार ये बताओ, ये सब छोड़ो कि क्या है क्या नहीं है, ये बताओ तुम्हें हैरानी हो रही है कि हम न्यूज़पेपर में क्या मिस कर जाते हैं, और कितने सिंपल क्वेश्चन, सिंपल दिखने वाले क्वेश्चन हमारा दिमाग खराब कर देते हैं। और ये सब न्यूज़पेपर में है, लेकिन हम उतना उसको एंजॉय नहीं कर रहे ना। जब मैं देखता हूं मुझे मजा आता है, अरे ये क्या सीखने को मिला। हम एंजॉय नहीं कर रहे, हम परेशान हो रहे हैं। हम परेशान हो जाते हैं, बस हमें बस न्यूज़पेपर में से नोट्स बनाने हैं, हाय पॉलिटी के नोट्स बना लेते हैं और इकोनॉमी के बना देते हैं। हर दिन तुम्हें यूट्यूब पर दिख रहा है फ्री कंटेंट के नाम पर वही सारी पीडीएफ चला चला के, उसे रट रट के, उसे सुना सुना के, डेली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर। भाई अगर बंदा करंट अफेयर के नाम पे जीएस पढ़ा रहा है, जीएस के नाम पे करंट अफेयर पढ़ा रहा है, यही सब चल रहा है। मतलब आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी जीनियस, बट आई जस्ट ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। मैं वो फाइन डिटेल्स देखता हूं बस। मेरे को कोई मतलब नहीं है मैं तुम्हें यहां बैठ के पता नहीं क्या क्या पढ़ाने लग जाऊं। पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारे को एग्जाम में काम आना चाहिए, तुम्हें पढ़ने में मजा आना चाहिए। मेरी क्लास की एक बात रहती है भाई, लाइव अटेंडेंस जितनी रहती है उतनी मेंटेन रहती है लास्ट तक, आप लोग बोर नहीं होते हो, इसका मतलब क्या अभी फायदा होगा अगर मैं आपको जुलाई, आप कहीं चले जाओ, मैं आपको दावा करके दे सकता हूं, गो एनीवेयर ऑन द यूट्यूब, इंस्टाग्राम, दुनिया भर के जितने कंटेंट है, इफ somebody has taught current affairs of July 2024 like this from newspaper, directly from newspaper, इट इज, अब यही ना राजवीर, इट इज गुड, बट ऑलवेज गुड का क्या मतलब है, उसमें भी कई बार, अब आपको बोले जब बहुत लो टेम्परेचर होता है तो फ्रीजिंग हो जाती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैन वर्ड यूजुअली, वैसे ये सही बात है, कैन वर्ड है तो आप मोर और लेस, वो मैंने बोला था ना, मां कसम खाओ। यार अगर ये होता होता ना कि हाइट, इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर प्लेन कैन नॉट टेक ऑफ, खत्म, तो गलत होता। भाई कैपेसिटी तो ऊपर नीचे हो सकती है ना, आपकी गाड़ी की कैपेसिटी अच्छी रोड और बुरी रोड पे ऊपर नीचे हो जाती है ना, पर ऐसा थोड़ा ना है कि बुरी रोड पे गाड़ी चल ही नहीं सकती। सो रीड, अंडरस्टैंड, लिखा क्या है, मतलब क्या है, और अब अगेन आप अच्छी नॉलेज लेके आओगे तो फिर आपको मजा वैसे ही आएगा, सही चीज पढ़ के जाओगे तो मजा आएगा। भैया ये क्या लिखा है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, ये इससे कैसे लिंक करता है, इससे नहीं करता। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, जवाब दो। जवाब 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 जवाब। भैया ये तो हम नहीं मानते कि न्यूज़पेपर में था, ये तो आपने बनाया है कहीं से। ये नहीं मानते हम, अब तक नहीं आया आंसर। अनिरुद्धा का पहले आया है बी, अब बी पे बात चल गई है। रुको यार, तुमने क्वेश्चन का देख लिया ना, एक मिनट में वीडियो पॉज कर रहा हूं। हाँ जी, पहले तो ये देखो, बिहाइंड ले फ्लाइट कैंसिलेशंस, हाई टेम्परेचर्स, लो एयर डेंसिटी। पहले तो ये देखो कमाल की बात है कि नहीं है, जुलाई 31 एक्सप्लेन्ड सेक्शन। हाँ जी। आपको ये तो मालूम है ना, एक्सप्लेन्ड सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो ये फोटो, पहले तो इसकी क्लैरिफिकेशन देखो।
अब इसी पेज पे देखो, देखो नो बायर्स फॉर JNK's लिथियम। अब एक बात बताओ, एज एन एस्पिरेंट आपको न्यूज दिखी, आपने कहा ठीक है लिथियम इंपोर्टेंट, लिथियम 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 लिथियम, पागल हो गए। हाँ अरे जम्मू के एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या पढ़ना, छोड़ो आगे चलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ध्यान से देखो, अरे ऑक्शन वॉक्शन हुआ था, एज एन एस्पिरेंट बता रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ऑक्शन बंद कर दिया, ये किस काम का है हमारे एग्जाम के? नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार है। सच बताना, क्या आपकी मेंटालिटी में एस्पिरेंट वाली बात कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा, भाई वाली बात? आपका यहां देखते ही दिमाग जाएगा लिथियम पे। भैया लिथियम इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल मिनरल, ये सब पढ़ा रहे हैं, इसकी पूरी मौत चली हुई है, तो ये है। फिर आप ढूंढोगे यहाँ पे लिथियम, लिथियम क्या है, लिथियम के बारे में कुछ लिखा है, कोई फैक्ट लिखा है, मैं नोट कर लूं। कोई फैक्ट भैया, फैक्ट लिखा दो, कोई फैक्ट है भैया, कोई जीएस फैक्ट्स बता दो कुछ, है कोई मैप बता दो, मैप दिखा दो कोई बढ़िया सा। नहीं, ये सब बेकार है, बेकार भैया। ऑक्शन में क्या हुआ, क्यों बिड, अरे हमें देश के रिसोर्सेज से क्या मतलब, हमें क्यों मतलब ये जानने का कि एक मिनिस्ट्री, देश की मिनिस्ट्री ऑक्शन करने जा रही है और वो हो नहीं पा रहा क्योंकि इन्वेस्टर मना कर रहे हैं। हमें क्यों जानना कि वो क्यों मना कर रहे हैं, हमारे को एग्जाम पास करना है ना। हम देखो सुचिता लिथियम ट्रायंगल पे पहुंच गई है, वही ना सुचिता। क्या मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का इतना बड़ा ऑप्शन रिजेक्ट हो रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट न्यूज ही नहीं है। जिस मिनिस्ट्रियों के तुम सेक्रेटरी बनना चाह रहे हो वो मिनिस्ट्री ऑक्शन करने जाती है, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे ना, हम जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे पहली 4 लाइनों को पढ़ के कि ऐसा क्या है जो ये इन्वेस्टर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। थोड़ा सोच पे डालो अपने आप को, देखो क्या तुम ऐसा नहीं करते हो, सच्ची बताना। तुम इस चीज को रिजेक्ट करते हो ना, तुम इसको इग्नोर करते हो ना? हाँ जी। अब देखो बातें कैसे खुलती हैं, क्यों रिजेक्ट किया, यहीं आ जाते। वाई हैव इन्वेस्टर्स केप्ट देयर डिस्टेंस? क्योंकि एक तो वहां पर एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द रॉक्स। अच्छा, ये देखो अकॉर्डिंग टू अ डॉक्यूमेंट विद द माइंस मिनिस्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑक्शन अटेम्प्ट, ठीक है, सॉरी, ये sorry, mining industry experts told the Indian Express that difficulties around extracting and processing lithium from hard rock, ये एक बात, combined with underdeveloped mineral reporting standards। तो दिमाग में जाना चाहिए सर, ये मिनरल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। यहां कुछ लिखा भी है, यहां लिखा है इंडिया करंट रिसोर्स क्लासिफिकेशन rules largely based on the United Nations framework classification of resources, and they do not provide sufficient information to determine the economic viability of a mining of a mineral block। अब देखो, इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम है, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, थीम इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स, मिनरल्स डेफिनेटली एज अ थीम इंपॉर्टेंट है, पर क्या हम पागलों की तरह बस वही पढ़ते रहे जो सब पढ़ रहे हैं? वो तो पढ़ ही लेंगे, लिथियम ट्रायंगल ठीक है, लिथियम इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट कॉपर वो पढ़ ही रहे हैं स्टैटिक में इन फाइन पॉइंट्स। और मैं ये नहीं कह रहा अब आप हर न्यूज़पेपर की छोटी छोटी लाइन देखो, मैं आपको बता रहा हूं आपको सोचना कैसे है। यार मिनिस्ट्री का ऑक्शन रिजेक्ट हुआ है यार, क्या क्यों? ये क्यूरियोसिटी इज व्हाट विल मेक यू एन आईएएस। मैं भी यार दुख मानता हूं कि क्यों मैंने ये क्यूरियोसिटी जो मेरे अंदर जेन्युइन थी, मैंने क्यों उसको यूज नहीं किया, क्यों मैं डरा रहा एग्जाम से, क्यों मैं बस ये सोचता रहा काश मुझे इस पेपर में से 4 बातें नोट करने को मिल जाएं, क्यों मैंने इस न्यूज को इस न्यूज के मेरिट पर नहीं पढ़ा, क्यों मैंने बस ये नहीं देखा कि ये हो क्या रहा है, क्यों मैंने एक जेन्युइन सिटीजन, एक जेन्युइन एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट की तरह ये नहीं देखा कि मेरी मिनिस्ट्री का ऑप्शन रिजेक्ट हुआ है, क्यों हुआ है, मैं एटलीस्ट जान तो लूं, फिर आगे बढ़ लूंगा। और वहीं से क्वेश्चन निकल गया, वहीं से क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन एग्जाम में आया और देख के हड़बड़ी। अब बता दो आंसर क्या है इतना ज्ञान देने के बाद? बिल्कुल आंसर है ए। यार मेरी बातें सेंस बनाती हैं या छोड़ दूं मैं पढ़ाऊं और ज्ञान ना दूं? ये बताओ, डज इट मेक सेंस? तुम्हें रियलाइज हुआ कि हाँ यार मतलब थोड़ा सा अगर हम और ऑब्जेक्टिवली पढ़ लें चीजों को तो इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझ आ सकता है ना?
बिल्कुल, चलो थैंक यू यार। आइए फिर एक और फटाफट फटाफट जवाब चाहिए, ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, सी आया करण का। सी ए आ गया पायल का। पर मेजोरिटी सी पे जा रही है। चलो सही कह रहे हो, आंसर सी है इसका। बोथ 1 and 2। क्या सर ये आपने खुद बनाया? नहीं, आंसर क्वेश्चन तो मैंने बनाया है, लेकिन था ये भाई न्यूज़पेपर में। कर्नाटका क्रैकडाउन ऑन फूड बिजनेस। कुछ आर्टिफिशियल कलरिंग सब्सटेंसेस हैं, इनके नाम नोट कर लेना, मैंने हाईलाइट करे हैं, इनको पढ़ लेना। अगर एग्जाम में दिख जाए तो दीज आर कलरिंग एजेंट्स। ठीक है, इनको लेके कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसमें एफएस, ये जो आपका भाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई, इसके बारे में इस बार क्वेश्चन आना हाई चांसेस हैं। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, और उसके बाद यस दिस इज ट्रू, इट रिप्लेस, ये तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी आया था। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सही बात है कि नहीं है? हाँ जी, बोल दो। चलिए, अरे ठीक बात है कि नहीं है? अच्छा 2 मिनट का ब्रेक ले लें, 2 मिनट का ब्रेक ले लें, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट का, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। वो यार थोड़ा सा ना मेरे को बोलते बोलते आई, मेरे को ब्रीदिंग इशू होता है, सो आई, मेरे को थोड़ा एडवाइस किया है कि 2 मिनट का एटलीस्ट ब्रेक ले लिया अगर भाई तो। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, आ गए हैं हम वापस भाई, इतना ही ब्रेक चाहिए था बस। तैयार हो? हाँ जी, चलो फिर इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर कर दो, इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर कर दो। मोहित सैनी ने एनपीसीआई बोल दिया है, निशा ने सी बोला है, राजवीर ने सी बोला है, पायल ने सी बोला है, हैक ने सी बोला है, रोहित सी 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 पे मेजोरिटी जा रही है। क्या बात है भाई, पहली बार आप लोगों ने हमें हराया है। एकदम सही जवाब, मेजोरिटी चैट सही बोल रही है, आंसर इसका सी है। जो बी बोल रहे थे और पेमेंट पेमेंट के उसमें घूम रहे थे, यही तो यूपीएससी कंफ्यूज करता है आपको। बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आई थी सर, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आई थी दैट व्हाट इज प्रोजेक्ट नेक्सस, एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन द यूपीआई एंड एफपीएस ऑफ मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर एंड थाईलैंड। किया किसने था साइन? आरबीआई ने किया था। बाकी इंफॉर्मेशन यहां लिखी है, एक बार पढ़ लेना। बट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रोजेक्ट नेक्सस रिलेटेड टू आरबीआई। भूलोगे? भूलोगे? ये बता दो। ये क्रॉस बॉर्डर जो आपकी पेमेंट्स होती हैं उसको फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, यूपीआई के थ्रू। ठीक है, लो भैया, लो भैया, लो भैया, लो भैया, सेबी पे ये जो हाइडेनबर्ग और अदानी वाला इशू था, बहुत चला था। ये क्वेश्चन का आंसर दो, ये क्वेश्चन का आंसर दो। अरे बता ही दिया मैंने, इसका आंसर बी है भाई, सेबी। इन्वेस्टर, देखो किस बात के लिए, किस बात के लिए? हाँ जी, फोकस क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस।
इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस को हैंडल करने के लिए सेबी का स्कोर्स पोर्टल है, स्कोर सेटल करने के लिए, स्कोर आपस में सेटल करने के लिए इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस के लिए सेबी का पोर्टल है स्कोर्स पोर्टल, नहीं भूलेंगे। आगे चलो, आगे चलो भाई, आगे चलो, आगे चलो, ठीक है, आगे चलो, बताओ भाई बताओ। हिंट साथ में है, हिंट साथ में है, हिंट साथ में है, जवाब दीजिए जवाब। बहुत बढ़िया जवाब इसका ओनली वन, ओनली वन। ऊपर क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट कुडंट अग्री। देखो क्या होता है इंडिया के अंदर, आपको मालूम है ना, जीएम क्रॉप्स को जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो अप्रेजल कमिटी है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है, वो अप्रूवल देती है। उन्होंने तो अप्रूव कर दिया था, ठीक है, उन्होंने अप्रूव कर दिया था, लेकिन फिर भी केस सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है अभी भी। तो आपको सबको मालूम है बीटी कॉटन इट इज अप्रूव्ड, बट जीएम मस्टर्ड इट इज नॉट अप्रूव्ड एज ऑफ नाउ। आंसर इज ओनली वन, बीटी कॉटन बहुत पहले अप्रूव हो गया था, जीएम मस्टर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा लो भाई, ये क्वेश्चन का जवाब दो, अपनी ज्योग्राफी की नॉलेज को जरा बताओ मुझे। व्हाई आर्टिक वाइल्ड फायर्स आर बैड न्यूज फॉर द वर्ल्ड? द आर्टिक रीजन इज वार्मिंग एट अ रेट फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। द राइज इन आर्टिक टेम्परेचर हैज कंट्रीब्यूटेड टू द वीकनिंग ऑफ द पोलर जेट स्ट्रीम। जवाब जवाब बताओ, जवाब बताओ। बिल्कुल बेसिक ज्योग्राफी का स्ट्रेट क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब, गुड। आप लोगों का स्टैटिक अच्छा प्रिपेयर्ड है। आंसर बोथ 1 and 2। ये फैक्ट हर दिन न्यूज़पेपर में आता है दैट आर्टिक रीजन इज वार्मिंग एट अ रेट फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज एंड द राइज ऑफ आर्टिक टेम्परेचर हैज कंट्रीब्यूटेड टू द वीकनिंग ऑफ द पोलर जेट स्ट्रीम। जब भी टेम्परेचर्स राइज होते हैं, वो लो प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, जेट स्ट्रीम की वीकनिंग होती है। यस या नो? तभी तो इतना ज्यादा मेस होता है वहां पर। ये बात आई होप अब, और अगर हाँ जी थोड़ा कंफ्यूजन हो तो भाई वो चीज अपने ज्योग्राफी के टीचर से जरूर पूछना एक बार कि सर एक बार समझाओ, ठीक है, वरना करंट अफेयर की जगह जीएस पढ़ने घूम जाएंगे हम। चलो एनीवेज, 10:15 a.m. भाई सीरी प्लीज चुप हो जाओ आप। चलो एनीवेज आगे चलते हैं। हाँ जी, अच्छा भाई, अच्छा 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 अच्छा, आगे कैसे बढ़ जाए ऐसे। आ चुका है सवाल, आ चुका है सवाल जिसमें जाएगा एक और अमेजोन का वाउचर हमारे पास से। तो कौन है पार्टिसिपेंट? रेगुलर नाम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अच्छे नाम। हाँ जी। हाँ जी, या मैं पिक करूं फिर बताओ, या मैं पिक करूं? पार्टिसिपेंट कहां है हमारे, पार्टिसिपेंट कहां है हमारे, ये बताओ। पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में मेरे को अभी तक कोई नहीं दिख रहा है यार, ऐसे करोगे तुम? भाई मैं फिर किसी को भी जबरदस्ती बुला लूंगा यार, डरते क्यों हो यार तुम लोग? हाँ जी, यार चैट रुक गई है, तुम रुक गए हो, क्या हो रहा है जीवन में? हेलो 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 सर। हाँ मोहित, क्या हो गया? हाँ तो भाई हैंड रेस करो ना मोहित। अच्छा मोहित ने हैंड रेस कर दिया है, लो भाई आओ मोहित। आओ मोहित, एक्सेप्ट कर लिया है मैंने तुम्हारा वो। यार कमाल करते हो यार बाकी लोग, ये तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है यार। इतने लोग चैट में यार भाई कह रहे हैं भाई हम नहीं आएंगे। समवन टेक द लीड नो। शायद मेरे से दो एक्सेप्ट हो गई हैं, कोई नहीं, दो आ जाओ, वॉर करा देते हैं। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आर यू नॉट ज्वाइनिंग? अब तो मैंने एक्सेप्ट भी कर दिया भाई, संस्कार आ गए थे, संस्कार का हो गया था एक्सेप्ट। आ जाओ भाई संस्कार, तुम आ जाओ। तुमने मीडिया वाला क्वेश्चन तो गलत कर दिया था, ये वाला सही करके जाओगे तुम सीधा। हाँ जी संस्कार, क्या हालचाल, वेलकम। सेटिंग्स में जाओ, देखो ऑडियो का ऑप्शन होगा, अनम्यूट करो। हो गया? हो गया। बिल्कुल। हाँ जी, क्या हालचाल आपके, मजा आ रहा है क्लास में, पहले बताओ। एक नंबर सर। एक नंबर, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत, तभी याद होता है सर। बहुत बढ़िया,
चलो संस्कार, बढ़िया बिंदास तरीके से जवाब देना है, शक्ल पे ये नहीं आना चाहिए कि तुक्का भी मार रहे हो, ठीक है? आखिरी में ना समझ आए तुक्का मार देना, टेंशन नहीं लेने का लाइफ में। लो भाई, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, चैट में कोई नहीं जवाब देगा। सर ए। जवाब फाइनल लॉक कर दिया जाए, ए। डन ए है, सर ए। ए जवाब लॉक कर यस दिया सर। गया है। ठीक है भाई, ओके ओके जी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू संस्कार, बहुत बढ़िया लगा यार। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, जवाब बताओ चैट में। अब संस्कार का जवाब ए लॉक कर दिया गया है, बाकी लोग चैट में मुझे जवाब दो। अमृत ने ए बोल दिया है तुरंत। अमृत आप आते क्यों नहीं हो लाइव? आप तो इतने अच्छे स्टूडेंट हो यार, आपके इतने अच्छे मार्क्स में मार्क्स आ रहे हैं, कमाल करते हो यार। हाँ जी, ए ए ए सब लोग अमृत के, उसके साथ है संस्कार के। पोल 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 पोल, कौन लोग संस्कार के साथ हैं ट्रू, और जो नहीं है फॉल्स? चलो बताओ, जो साथ में है वो ट्रू, जो नहीं है वो फॉल्स। अब कोई करेक्ट आंसर नहीं है इसका, ट्रू फॉल्स मैं कुछ भी मार्क कर देता हूं, मुझे बस जानना है कौन क्या कह रहा है, ट्रू या फॉल्स। तो संस्कार के साथ 71% जनता, 63%, सॉरी 63% जनता संस्कार के साथ है, 37% संस्कार के साथ नहीं है। ओके, वेरी वेल वेरी वेल, ओके कूल। आइए फिर जरा, अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन में देख के मजा आया? मेज, मैं बता रहा हूं प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थीम है मेज, मक्का। हाँ जी, अब देखते हैं क्या है इसकी कहानी, एक एक करके। हटो बेटा आप। Green revolution in maize. Maize production in India has tripled over the last 2 decades, making it a private sector driven green revolution story. Maize has now from being a feed crop to maize has now gone from being a feed crop to a fuel crop. बहुत बढ़िया, ठीक है, देखते हैं आगे। तो हाँ, कहीं ना कहीं एथेनॉल प्रोडक्शन में तो मेज यूज होती है, तभी तो फ्यूल लिखा है, ये बात हमें मालूम है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है। और हाँ, मैंने एक बात और बताई थी, किसने मुझे टोका था? उस्मा ने टोका था। किसने टोका था? कि यूपीएससी एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं करेगा, एक ही स्टेटमेंट में आधी गलत आधा सही, रेयर करता है। तो हाँ, बॉडीज वो यूजुअली गलत करता है, बट इन दिस केस इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूज़पेपर में आया था, दिखाता हूं। 1 हमारे को मालूम है सही स्टेटमेंट है, अभी तक हमें यह बात मालूम है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे बात चलाते हैं। यूजेस ऑफ मेज एंड एस्टिमेटेड, कहां मेज यूज होता है? 60% goes as a feed for poultry, birds and livestock. Food and feed apart, 14 to 15% of India's maize utilization is for industrial purpose. हाँ जी, maize grains have a 68 to 72% starch and 1 to 3% of other simple carbohydrates. Starch has application in textile, paper, pharmaceutical, food and beverage industry. Second statement is also correct. Also correct. हाँ भाई संस्कार, अपना ईमेल आईडी जरा चैट में बता दो भाई, ईमेल आईडी चैट में। वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारे ईमेल आईडी का, बिल्कुल सही ईमेल आईडी चैट में बता दो। क्या बात है, क्या बात है संस्कार, ठीक है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट पे पूजा कह रही है संस्कार की ईमेल आईडी क्यों मांग ली? 3 भी तो सही है, पैसे क्यों दे रहे हो उसको अमेजॉन वाउचर? वैसे पूजा आप सही कह रहे हो, संस्कार भाई ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना। न्यूज़पेपर में आया था, इंडियन एक्सप्रेस में, और तुम लोग सब देख लो जो अटेम्प्ट भी नहीं करते कि भैया क्या हम न्यूज़पेपर में मिस कर रहे हैं। पहले तो पता है पॉलिनेशन
क्या कोई एलियन कॉन्सेप्ट है पॉलिनेशन? क्या पॉलिनेशन आप वही जो बायो की एनसीईआरटी पढ़ लो, इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी पढ़ लो, फलाना कर लो, यस या नो? अब वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन जब न्यूज़पेपर में आएगा तो कौन देखेगा? व्हीट एंड राइस दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स, ठीक है। देखो इसकी वजह से जो इनका हाइब्रिड बनाना होता है वो मुश्किल होता है। मेज का क्रॉस पॉलिनेटिंग नेचर होता है विच मेक्स द हाइब्रिड वेराइटी कमर्शियली मोर वायबल। पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट और क्रॉस पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक बायोलॉजी, एनवायरमेंट या बायोलॉजी में आप पढ़ते हो, यस या नो यार चैट में बता दो। भाई पढ़ते हो ना? और यार उसी का तो उसका इतना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अखबार में आ रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे। आप यही नहीं देख रहे, व्हीट सेल्फ पॉलिनेटिंग है, राइस सेल्फ पॉलिनेटिंग है और ये क्रॉस पॉलिनेटिंग है। क्वेश्चन बना दिया, गोल हो गया सब। सब लोग हाँ 1 2 1 2 1 2। बट संस्कार भाई वेरी वेल अटेम्प्टेड, ठीक है। मैं यही चेक कर रहा था अटेम्प्ट। भाई संस्कार को भी अमेजॉन का वाउचर मिलेगा बिकॉज ही टुक द हैड द गट्स टू अटेम्प्ट इट लाइव। जो लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं भाई, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। आप लोग यार लाइव इतनी क्या भाई, तुम आईएएस बनना चाहते हो भाई? अरे फॉरेन सर्विस में चलेगा, यूएन में भेज दिया तुम्हें, तुम बोलोगे ही नहीं? तुम बोलोगे ही नहीं यार कि नहीं हम नहीं बोलते? क्या भाई सीधा वही देने आओगे क्या, या सीधा अपनी ग्रैंड एंट्री वीडियो बना के लाइव आओगे जब आईएएस बन जाओगे? वेयर इज द कॉन्फिडेंस मैन? भाई हमारा नहीं हुआ, हम पढ़ा रहे हैं फिर भी। फिर तो बड़े तुम लोग बोल देते हो कि भाई हाँ तुम्हारा तो नहीं हुआ, तुम पढ़ाते हो, दुनिया भर में ये बातें चलती हैं। भाई हर टीचर जो पढ़ा रहा है ना, ठीक है कुछ टीचर भाई बकवास भी करते हैं लेकिन पढ़ा तो रहे हैं ना, मेहनत तो सब कर रहे हैं। भाई सबको जाकर ये एस्पिरेंट लोग टोकते रहते हैं। अरे भाई कोई अपनी भाई रोजी रोटी के लिए कुछ भी नहीं करेगा क्या? और तुम लोग, तुम में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आके जवाब दो ना अगर इतना ही वो है तो, ये सीधा आईएएस बनने के बाद ही बात करोगे? तो ये बात याद रखना कि भाई कॉन्फिडेंस अटेम्प्ट करने का, अरे क्या हो जाएगा, गलत ही जवाब दे दोगे ना, क्या हो जाएगा? मेरे को अगली बार से मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अगर मैं सीधा सीधा टॉपिक पढ़ा दूंगा ये सब पीडीएफ बना के। फिर ये क्वेश्चन बनाता हूं मैं इसीलिए ताकि तुम लोगों को मजा आए, इंजॉय करो और हमारे दिमाग में बैठ जाए कि हाँ यार ये बताया था, इस पे डिस्कशन हुआ था, इस पे हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, संस्कार का गलत नहीं होगा। भाई बता दो संस्कार, गलत नहीं हो सकता तुम्हारा ये सवाल अगर पेपर में आ गया तो। कोई सी भी स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आ गई तो मतलब ही नहीं गलत हो जाए। तो वो गलत करके भी जीत गया और तुम ऐसे ही बैठे रह गए, ठीक है। तो ये बात है। तो इसका आंसर डी है, ये भी सही स्टेटमेंट है, आंसर इसका डी है। चलो ठीक है, इस पर मैंने आज ही रील बनाई है भैया, हम थोड़ा कंटेंट में बनाते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है भाई, ये आप देखना कि जो बिट्स होते हैं जो रेगुलर कंप्यूटर में इट कैन बी 0 और 1, ये होता है इट कैन बी बोथ 0 एंड 1 एट द सेम टाइम। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अब क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़नी है यहाँ पर, बस मेन बात समझो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत एक्सेसिव पावरफुल टेक्नोलॉजी है कंप्यूटिंग करने के लिए। उसमें भैया क्यूबिट्स का कॉन्सेप्ट होता है। क्यूबिट्स का कॉन्सेप्ट रेगुलर बिट्स से कैसे अलग होता है? क्यूबिट्स को बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर्स पे रखना पड़ता है और नेशनल क्वांटम मिशन इंडिया फोकस कर रहा है, उसके कुछ फीचर्स हैं उन्हें देख लेना। उसी के साथ में 4 थीमेटिक हब्स, 3 आईआईटी में है और नहीं 2 आईआईटी में है, एक आईआईएससी में है और एक सी डॉट में है। इन चारों को देखना। और ये इमेज मैंने आज ही बताया था रील में, ठीक है, कि इट इज रिलेटेड टू दिस पार्ट, दिस फैक्ट। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। ये देखो भैया, राहुल गांधी का और ओम बिरला का लोकसभा में फेस ऑफ हो गया। तो यहां पर माइक 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 कैसे बंद कर दिया, माइक कैसे बंद कर दिया? उसने बोला भाई ब्रीच ऑफ माय प्रिविलेज, आर्टिकल 105 194। अब आप बता दो, प्रिविलेजेस पे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पढ़ लेना अपने लक्ष्मीकांत में से। पीएम श्री स्कीम, ये भी एक बार को आपको एग्जाम में दिख सकती है भाई। पीएम श्री स्कीम में आप बड़े एकदम आइडियल स्कूल्स बना रहे हो, ठीक है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी,
हीट डोम का कॉन्सेप्ट, अगेन स्टैटिक पार्ट आपका, ये सारी स्टैटिक चीजें, ये स्कीम इंपॉर्टेंट थी पर इतनी भी नहीं है। हीट डोम का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। हीट डोम, जब एयर ट्रैप हो जाती है, सिटीज हीट डोम बनती जा रही हैं, ठीक है, इसको देखना। ये एग्जैक्टली न्यूज़पेपर में से आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चे के ब्रेन में यूके में ये डिवाइस लगा दिया, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ये दिमाग के अंदर डिवाइस। ये किस में हेल्प करता है? एपिलेप्सी के एपिसोड्स में। एपिलेप्सी क्या होता है? एक ब्रेन डिजीज होता है। क्या कोई बैक्टीरियल डिजीज होता है? नहीं। वायरल होता है? नहीं। इसमें सीजर आते हैं, कभी भी डेवलप हो सकता है और कंटेजियस नहीं होता। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, एक बार को इस न्यूज की वजह से ये भी देख लिया कि एपिलेप्सी क्या होता है। पेरू में भैया एक ट्राइब है जिनका नाम न्यूज़पेपर में था मास्को पीरो। ये ट्राइब्स जो है भाई, वन ऑफ द लार्जेस्ट अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स हैं इन द वर्ल्ड। नाम मास्को पीरो। कहां पर मिलते हैं? पेरू में। पीरो, पेरू। अगर बाई चांस प्रीलिम्स में दिख गया इनको, भाई नींद में सवाल बना दिया, तो याद रहेगा। एपिलेप्सी याद रहेगा, मास्को पीरो याद रहेगा। इंडिया में कैंसर का बर्डन बढ़ता जा रहा है। इंडिया इज नोन एज द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 3 मेडिसिन हैं जिनका नाम न्यूज में था। यूपीएससी को ये अलग चुल है कि भाई ये पूछ दी। तो ऐसे ही मैंने ऊपर आपको एक बात बताई थी, जो कि ये थी कलरिंग एजेंट्स। अब अगर ये कलरिंग एजेंट्स पे सवाल आ जाए, आप लिखोगे ये कैंसर ड्रग्स है। भाई रोडामाइन कैंसर ड्रग नहीं है, और ये लिख दोगे आप कलरिंग एजेंट, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो बता दो। अब इतने गंदे नाम याद रह सकते हैं? ये टारगेटेड ड्रग्स होते हैं जो सीधा सीधा जो कैंसर सेल है उनको टारगेट करते हैं। इनके प्राइस को रिड्यूस कर रही है गवर्नमेंट। अच्छा, इसके अलावा इंडिया में जो क्रिमिनल लॉज आए थे, आपको सर रट के नहीं जाने, ठीक है, ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना। तमिलनाडु के अंदर एक एयरपोर्ट बनाया, यूपीएससी ने 24 में ही एयरपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा। तो इस एयरपोर्ट का नाम होसूर, इसका नाम याद रखना। ये बैंगलोर के बहुत पास है, इस बात को याद रखना, बैंगलोर के। ऑल्दो ये है तमिलनाडु में, लेकिन ये बैंगलोर के बहुत पास है, ठीक है। क्रिमिनल इम्यूनिटी ऑफ ट्रंप पे क्वेश्चन न्यूज आती है, और इंडिया में गवर्नर की इम्यूनिटी पे न्यूज आती है। प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी, गवर्नर की इम्यूनिटी। क्या आपको नहीं लगता जो क्रिमिनल और सिविल इम्यूनिटी हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर को मिलती है वो इंपॉर्टेंट हो गया है? वो आ सकता है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मनी बिल पर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया कि किस तरीके से गवर्नमेंट कुछ बिल्स को मनी बिल बोल के उन्हें बाईपास करा देती है राज्यसभा से। एक बार ये स्टैटिक का पार्ट है आपके पढ़ना। और इस थोड़ा आपका हिस्ट्री का कंपोनेंट, इसमें मुझे एक आर्टिकल अच्छा लगा, मैंने एज इट इज यहां पे अटैच कर दिया। उसके अलावा ये कुछ स्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी। यहां पर एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी ऐड कर लेना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपने पिछली बार स्पेस सेक्टर नहीं पढ़ा तो इसको दोबारा कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आएगा। ज्योग्राफी में ब्रह्मपुत्र रिवर की मैपिंग करनी है। क्या करनी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की मैपिंग। इस साल एक टाइम पर इंडस पे क्वेश्चन आया था, फिर गोदावरी पे शायद आया था, या कावेरी पे आया था, डोंट नो। पर इस बार मुझे लगता है ब्रह्मपुत्र पे क्वेश्चन आएगा, 100% आने की चांसेस है। नहीं, इस बार क्या कहते हैं, गंगा की भी ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन आया था, इंडस पे आ चुका है, ब्रह्मपुत्र पे आना बाकी है। और वहां वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इकोनॉमिक्स में जितना अडानी वाला ड्रामा चला था, कैपिटल मार्केट्स पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्या होती है कैपिटल मार्केट, सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस, सारा जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में लिखा है उसको पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं हर क्लास के बाद में बता रहा हूं, करंट अफेयर्स को एनालाइज करके कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी लोग 2025 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, आप लोग टेस्ट सीरीज हमारे 5 फुल लेंथ टेस्ट, अगर आपको इन क्वेश्चंस में मजा आ रहा है आप हमारे 5 फुल लेंथ टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका प्राइस है 999, ठीक है। उसी के साथ में आपको हमारे अगर करंट अफेयर पंचायत के नोट्स चाहिए तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो एट जस्ट ₹999, ठीक है जी। ये मेरी तरफ से था जुलाई 2024 का करंट अफेयर रिवीजन। आई होप आपको मजा आया होगा, हमने बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखे। यार ये बताओ इंपॉर्टेंट कि भाई मजा आया कि नहीं आया?
मैं चाहता हूं अगर आप सही में थोड़ा सा मतलब अब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बट अगर आप लाइव आना चाहते हो, ठीक है, और एक बार बताना चाहते हो कि कैसा लगता है आपको, तो जरूर आ सकते हो। एक ग्रुप डिस्कशन और हो सकता है। कौन कौन लाइव आना चाहेगा तो मुझे बता सकता है, या रिकॉर्डिंग बंद करे फिर आओगे। भाई बात भी कर लिया करो टीचर से, भैया से, या बस पढ़े लिखे निकल लिए। अब तो सर्दियां भी चली गई, जो तुम कंबल ओढ़ के बैठे होगे, है कि नहीं? तुम लगता है जब प्रीलिम्स निकालोगे ना तभी आओगे, उससे पहले नहीं आने वाले। ये बताओ यार, मजा आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आई होप आपको भी मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। थैंक यू सो मच।